नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया है। तो यहां पर 3 गोले हैं, इसमें क्रमशः पहले गोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। इस वाले गोले की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, इस वाले गोले की त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर और इस वाले गोले की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। तीनों ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया है, तो हमको इस बड़े गोले की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन निकालेंगे, दूसरे गोले का आयतन निकालेंगे, फिर तीसरे गोले का आयतन निकालेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गोले की हमको त्रिज्या दी गई है तो हम यहां पर लिखेंगे पहले गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा करके पहले गोले का जो आयतन है यानी V जो है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर दिया है पहले गोले की त्रिज्या, यहां पर 3 गोले हैं तो इनकी 3 त्रिज्याएं होंगी, इसलिए इसको हम नाम देंगे R1, इसको हम नाम देंगे R2 और इसको हम नाम देंगे R3। यानी पहले गोले की त्रिज्या, R2 का मतलब हो जाएगा दूसरे गोले की त्रिज्या और R3 का मतलब हो जाएगा तीसरे गोले की त्रिज्या। तो पहले गोले की त्रिज्या को R1 नाम दिया है जो है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद पहले गोले का आयतन, जब हम गोले का आयतन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का घन। चूंकि ये पहले गोले का आयतन है इसलिए यहां पर पहले गोले की त्रिज्या होगी, तो यहां पर हम लिखेंगे r1 का घन। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 4/3, यहां पर पाई r1 यानी पहले गोले की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 का घन बराबर 4/3, यहां पर आ जाएगा पाई 6 का घन मतलब 6 गुणित 6। तो जब हम 6 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 36 और जब हम 36 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 216। अब हम क्या करेंगे, 216 का गुणा करेंगे 4 में, तो 216 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 6 चौके 24, यहां पर हासिल में आ जाएगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6 और यहां पर 4 दूनी 8। तो 216 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 864/3 और यहां पर आ जाएगा पाई। चूंकि यहां पर हमने आयतन निकाला हुआ है और यहां पर सेंटीमीटर के रूप में दिया गया, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो पहले गोले का आयतन हमने निकाल लिया है 864/3 पाई घन सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे गोले के आयतन को भी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर दूसरे गोले की त्रिज्या यानी R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे गोले का हम आयतन ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r का घन। चूंकि यहां पर दूसरे गोले की त्रिज्या है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे R2 का घन। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे, 4/3 पाई और दूसरे गोले की जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर लिखेंगे 8 का घन बराबर 4/3, यहां पर आ जाएगा पाई 8 का घन यानी 8 गुणित 8 गुणित 8। तो 8 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 64 और 64 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 512। तो यहां पर 8 का घन होता है 512। इसके बाद हम क्या करेंगे, 512 का गुणा हम करेंगे 4 में, तो यहां पर 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहां पर 4 पंचे 20। तो जब हम यहां पर 512 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2048/3 पाई और इसको हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर के रूप में। तो यहां पर हमने दूसरे गोले का आयतन भी ज्ञात कर लिया जो आया है 2048/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से तीसरे गोले का आयतन भी ज्ञात करेंगे। तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो तीसरे गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r का घन। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 क्योंकि यहां पर R3 बराबर है 10 सेंटीमीटर, यानी तीसरे गोले की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद
4/3 पाई, और यहां पर त्रिज्या दी गई है 10, तो इसका हो जाएगा घन। इसके बाद 4/3 पाई, और जो 10 का जो घन होता है वो होता है 1000। 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का गुणा हम 10 में करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4000/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने पहले गोले का आयतन ज्ञात कर लिया है, दूसरे गोले का आयतन ज्ञात कर लिया है, और तीसरे गोले का आयतन ज्ञात कर लिया है। तो यहां पर हमको ज्ञात क्या करना है, इन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया है। तो यहां पर तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया। तो पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, और बराबर में क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन। क्योंकि जितना इन तीनों को मिला करके आयतन होगा उतना ही आयतन किसका हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों गोलों को ही तो पिघलाया गया है और एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे हल करेंगे। तो यहां पर प्रश्न अनुसार पहले गोले का आयतन हमने यहां पर लिख लिया है, दूसरे गोले का आयतन ये हो जाएगा, और तीसरे गोले का आयतन ये हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा बड़े गोले का आयतन, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर का घन। इसके बाद देखिए इनके जो है वो हर समान है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 3, और यहां पर हो जाएगा 864 पाई प्लस 2048 पाई प्लस 4000 पाई, बराबर में आ जाएगा 4/3 पाई आर घन। यहां पर बीच में बराबर का निशान है, और यहां पर 3 है, और यहां पर भी 3 है, तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 69/12 पाई, और बराबर में आ जाएगा 4 पाई आर का घन। इस वाली पाई से ये वाला पाई हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 69/12 बराबर 4 आर का घन। यहां पर गुणा वाली संख्या जो है वो आ जाएगी बटे के रूप में, तो यहां पर आ जाएगा 69/12/4, और यहां पर आ जाएगा आर का घन। इसके बाद यहां से इनको हम कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, यहां पर 4 एकम 4, यहां पर बचेंगे 2, 4 सत्ते हो जाएगा 28, यहां पर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 11, 4 दूनी 8, यहां पर बचेंगे 3, तो ये हो जाएंगे 32, यानी 4 अट्ठे 32। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 17/28 बराबर आर का घन। यहां पर ये वाला जो घन है इसको हम इस तरीके से क्यूब रूट के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा क्यूब रूट, जे वाला जो घन है वो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर लिखेंगे हम 17/28 बराबर आर। ये वाला जो घन है ये बदल गया है क्यूब रूट के रूप में। तो यहां से हम क्या करेंगे, 17/28 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जिसके 3-3 के जोड़े बनेंगे उसको हम इस क्यूब रूट से बाहर कर देंगे। इस तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे, 17/28 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 12 हो जाएंगे, 2 छींक 12, 2 चौके 8, इसके बाद 2 चौके 8, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, इसी तरीके से 2 दूनी 4, यहां पर 2 एकम 2, यहां पर एक बचेगा 2 छींक 12, 2 एकम 2। इसके बाद देखिए 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो यहां पर भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 0, और इनका बन जाएगा जोड़ा, तो ये हो जाएंगे 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 पंचे 10, और 2 चौके 8, इसी तरीके से 2 दूनी 4, यहां पर 1, 2 सत्ते 14, फिर यहां से 2 से नहीं जाएगा तो ये जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 नाम 27, फिर यहां पर 3 तिरका 9, और यहां पर 3 एकम 3। तो यहां पर इस 2 का भी 3 का जोड़ा बना है, इस 2 का भी 3 का जोड़ा बना है, और इस 3 का भी 3 का जोड़ा बना है। तो इसको इस तरीके से यहां पर आप रफ में समझ लीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 3, तो यहां पर आ जाएगा क्यूब। तो ये वाले क्यूब से ये वाला क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, और इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, यानी 2 गुणित 2 गुणित 3। तो किस तरीके से यहां पर हमने इसको क्यूब रूट से बाहर निकाल लिया, आपको समझ में आ गया होगा, और बराबर में आ जाएगा आर। तो यहां पर 2 दूनी 4 और 4 तिरी 12 सेंटीमीटर। यहां पर आर बराबर जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 12 सेंटीमीटर, यानी बड़े गोले की जो त्रिज्या है
वह 12 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से हमने यहां पर बड़े गोले की जो त्रिज्या है इसको हमने ज्ञात कर लिया है और इस तरीके से ये वाला सवाल हल हो चुका है।